हेलो दोस्तों, साहिबंदगी। आज का टॉपिक है माया। ये माया चीज़ क्या है, उसके ऊपर आज हम समझेंगे। हम लोग काफ़ी बार सुनते भी हैं, अरे माया से दूर रहो, इसके साथ ना माया हो गई है। हम लोग बहुत बार यूज़ भी करते हैं माया का शब्द, पर माया के बारे में ही नहीं जानते हैं। तो कैसे समझोगे आप कि माया चीज़ क्या है? हम देखते भी हैं, जितने भी ऋषि हैं, साधु हैं, संत हैं, इस माया से बचने के लिए अपने आप को कंट्रोल करते हैं, देखते आए हैं, संसार त्याग करते हैं। संसार त्याग करके वो बड़ी कड़ी तपस्या करते हैं, सिद्धि शक्ति पाते हैं, आत्मा की ओर जाते हैं, परमात्मा की ओर जाते हैं और माया से बचने के लिए हमें समझाते हैं कि माया से बचे रहो, माया बड़ी ठगनी है। माया से कोई नहीं बच पाता है। ये माया क्या है, उसके बारे में आज समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से अगर बोले तो ये कलयुग में माया का प्रकोप ज़्यादा है। माया तो पहले से ही थी। जब क्रिएशन शुरू हुआ था, फिर आप सतयुग के बारे में बात कर लो, त्रेता युग में बात कर लो, द्वापर, कलयुग में सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप है। ये माया बनाई ही है आत्मा को उलझाने के लिए, ताकि आत्मा अपनी ओर ना जा सके और माया अपने में रहे और जो ये माया का जाल है उसी में वो अपना चक्कर काटती रहे। बहुत भयानक है ये माया। काफ़ी बार हम शास्त्रों में भी सुनते हैं कली काल में माया का प्रकोप ज़्यादा है। तो कली काल जो है एक नेगेटिव ऊर्जा है जो इस माया का सृजन किया है। इस पृथ्वी पर अलग माया चलती है, फिर जो ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं उनके लिए माया अलग है। सूक्ष्म लोक में अगर जाओगे तो उसके लेवल में माया अलग है। तो माया का जो प्रभाव है, जब तक आप आत्म जर्नी में हो तब तक वो माया का प्रभाव है। आपकी परीक्षा भी होती है वहाँ पर। वहाँ तक जब भी आप पहुँचते हो तो आप फिर अंतर में भी जाते हो, तो वहाँ पे भी माया का प्रकोप है। तो माया का भी लेवल है। तो माया जो है वो एक भ्रम है। ये भ्रम जो एक इल्यूजन्स क्रिएट किया हुआ है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते रहो। ये डिस्ट्रैक्शंस है जो उसके लिए ये क्रिएशंस हुआ है। उसके ऊपर आपको ज़्यादा जानना है तो ऑफ कोर्स आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। सतगुरु साहिब जी की बहुत भेद छुपे हैं उसमें। एक बुक है, फ्री बुक है, ऑनलाइन पर आपको मिल जाएगी, हर लैंग्वेज में मिल जाएगी। अनुराग सागर पढ़िए। मैं आपको पहले से ही एक चेतावनी देती हूँ। ये बुक जो है उसमें इतनी शक्ति है ना कि आप उस बुक को पढ़ने के लिए ना आपको बहुत शांत चित्त से पढ़नी पड़ेगी। जैसी आपकी ऊर्जा होगी, आपकी सतोगुणी ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो आप वो बुक पढ़ पाओगे, क्योंकि उस बुक के अंदर इतनी शक्ति है, इतना सत्य ज्ञान छुपा है ना। तो ये माया जो है ना वो आपको पढ़ने ही नहीं देगी। पहले तो ये आप टेस्ट करके देख लो।
2 पेज पढ़ोगे ना, उसके बस हो जाएगा, बस हो गया भाई, इससे आगे नहीं पढ़ सकते। बहुत शक्ति है उस बुक में, आसान नहीं है उस बुक को पढ़ना, पर आपको एक निश्चित करना पड़ेगा, नहीं आज तो मैं बुक पढ़ के ही रहूँगा, पूरी बुक पढ़ के रहूँगा। फिर देखना इसका कमाल माया का, वो ऐसा ऐसा डिस्ट्रैक्शंस ला देगी ना, आप बुक ही नहीं पढ़ पाओगे। इसको आपको टेस्ट करके देखना है, अब देखना कोई ना कोई तरीके का आपको डिस्ट्रैक्शंस ला देगी, वो बुक पढ़ने ही नहीं देगी। आप पढ़ने जाओगे ना तो आपको लगेगा कि अरे यार कोई काम आ गया, अरे यार ये किसी ने बुला दिया, फ़ोन कर लिया, या तो फैमिली में कोई रिश्ते, कोई कुछ भी, मतलब ऐसा होगा ना डिस्ट्रैक्शंस, क्या वो बुक को बाजू में रख दोगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। जितनी आपकी नेगेटिव ऊर्जा होगी उतनी वो बुक पढ़ी नहीं जाएगी। सबसे पहले तो नेगेटिव वाले को तो छोड़ दो, नेगेटिव वाले तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो पहला पेज क्या बुक को देखकर ही समझ नहीं पाएंगे उनको। मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो सत्य में, मतलब उनको कुछ जानना है, बहुत जिज्ञासु हैं और बहुत कुछ जानना है, उनके लिए बात हो रही है। उनके लिए ये मैसेज है कि अगर माया का टेस्ट करना हो तो आप ये बुक ख़त्म करके मुझे बताना कि आपने ये बुक ख़त्म कर दी। खाली पढ़ने के लिए नहीं, समझना भी पड़ेगा, क्योंकि बुक पढ़ना और समझने में बहुत अंतर है। बुक पढ़ लिया तो कोई भी पढ़ सकता है, और उसमें पहले तो पढ़ने के लिए शक्ति चाहिए होगी आपको, वो मन में अंतर में शुद्ध भावना होनी चाहिए, क्योंकि ये बुक में शक्ति इतनी है ना कि बुक पहले तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शक्ति है उस बुक के अंदर। वो वही क्योंकि बहुत गुप्त ज्ञान छुपा है उस बुक के अंदर। और जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा सतोगुणी होगा, मतलब एक ईश्वर प्रेम होगा ना, तो वो बुक पढ़ने के लिए आप में अंदर वो शक्ति दी जाती है, जिसमें वो शुद्ध भाव होगा, वो खुद अपने आप चाहेगा नहीं मुझे आज तो ज्ञान जानना ही जानना है, क्या है क्या चीज़ ये, क्योंकि माया का ही भेद है उसके अंदर, इस संसार की माया का ही भेद उसमें छुपा हुआ है। उस भेद को पढ़ने के लिए माया खुद रुकावट बनती है। तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ना, टेस्ट करना कि माया क्या है, ठीक है। दूसरा, माया मतलब क्या होता है कि जो भी पंच तत्व की चीज़ें बनी है, प्रकृति है, ये एक डिस्ट्रैक्शंस के लिए बनाया हुआ है। जो पंच भौतिक के, जो भी पंच भौतिक क्या है, वैसे तो सब काफ़ी लोग सब जानते हैं, पर कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, तो उनके लिए खाली सिर्फ है कि पंच तत्व मतलब क्या होता है। आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, है ना। तो ये जो सारी तत्व है, 5 तत्व है, जिसको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जो भी आप पंच तत्व में जो चीज़ देख रहे हो, वो सब माया का सर्जन है। जो आपको लग रहा है सत्य है, सब कुछ आपको सत्य नज़र आ रहा है। अब सत्य कैसे नज़र आ रहा है? आपको लगता है यही सब कुछ सच है, क्योंकि आप पंच भौतिक के शरीर में बैठे हो। अब पंच भौतिक के शरीर में बैठे तो आप अपनी आँखों की नज़र से देख रहे हो ना, आत्मदृष्टि या दिव्य दृष्टि से नहीं देख रहे हो। तो आपको क्या लग रहा है? ये सब कुछ सत्य नज़र आ रहा है। इसको बोलते हैं इल्यूजन्स। जब इससे बाहर आप निकल जाते हो तो कह रहे अरे ये तो भ्रम था। तो ऐसे ही जो साधु संत होते हैं माया को जान लेते हैं तो उससे बचे रहते हैं। अब कुछ साधु संत होते हैं कि भी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए फिर क्या करते हैं, ऐसे संन्यास ले लेते हैं, कोई भगवा कपड़े पहन के चलते हैं, कोई अपने आप में राख लपेट देते हैं, दाढ़ियाँ बढ़ाते हैं कि मुझे कोई भी तरीके का माया मुझे लुभा ना सके। अपने आप को इतना अगली क्रिएट कर देंगे कि मैं, मतलब माया मुझे वो लुभा ना सके, कोई डिस्ट्रैक्शंस मेरे आगे आ ना सके। इसीलिए ऐसे साधु जीवन जीते हैं,
क्योंकि उन्होंने माया को जान लिया है। आप देखते हो ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बाल के जटाएं बढ़ा देते हैं, हर तरीके के आपको नजर आएंगे। आप महाकुंभ देख लो, हर साधु संत आपको देखने को मिलेंगे। वो इतने बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, तो उनको पता है कि ये माया चीज़ क्या है। इस माया को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है। और इससे बढ़िया चीज़ क्या है पता है आपको? संत सतगुरु ने ना इसका बड़ा आसान तरीका बताया है। वो उनसे भी ऊपर का ज्ञान लेकर आ गए। कहते हैं कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये माया का जो प्रकोप है ना, उस साधु संतों ने इसका ऊंचा ज्ञान बता दिया और इसका ऐसा गुप्त भेद बता दिया कि आपको माया छू ही नहीं सकती है। पहले तो ये, क्योंकि आपके अंदर ऐसी शक्ति रूपांतर की जाती है कि अपने आप ही माया कंट्रोल में आ जाएगी। आप फिर कैसे भी घूम लो, कैसे भी कपड़े पहन लो, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप गृहस्थ में रह लो। जिन्होंने उस सद्गुरु के शरणागत हो चुके हैं, शिष्य हैं, जिन्होंने नाम पाया हुआ है, नाम मतलब मैं उसके ऊपर और टॉपिक पे लेकर आऊँगी, जिन्होंने वो तत्व को पाया है, जिन्होंने उस परम तत्व को पा लिया है, उनमें अपने आप वो शक्ति आ जाती है कि माया अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। फिर आप जैसे बोलते हैं ना, कीचड़ में रहकर कभी कमल फूला खिला रहता है, वैसा ही एग्जैक्टली वैसा ही चीज़ है कि आपको कोई ऐसा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बड़ी बड़ी जटाएं करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको संन्यास त्याग करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जीवन जीते हुए भी माया को कंट्रोल में कर सकते हैं। अब आपको देखेगा भाई ये तो सब जगह पे जा रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, अपना गृहस्थ जीवन भी जी रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा है, और फिर भी इतना ज्ञान में, उच्च ज्ञान में वो अपना प्रोग्रेस भी कर रहा है। तो यही तो एग्जाम्पल्स हम देना चाहते हैं ना। हम फिर भी माया हमें इस रास्ते से भटका नहीं पा रही है। हम फिर भी इस भक्ति में लगे हुए हैं, इस भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ध्यान में भी कोई वो विघ्न नहीं डाल सकती है। क्यों? क्योंकि इस नाम की ताकत है। क्योंकि आप खुद की ताकत से तो आप माया से बच के रहने की कोई संभव ही नहीं है, खुद कर ही नहीं सकते। इस ताकत, ये माया की ताकत इतनी खतरनाक है ना, इवन गुरु के शरणागत होते हुए थोड़ा बहुत भी आप जो अगर नियम से बाहर गए ना, तो अब माया वापस पकड़ लेगी। और उनको पता भी लगता है कि अरे ये गलती करी थी, इसकी वजह से हम फंस गए, उनको पता भी चलता है। तो सोचो सदगुरु के उस दीक्षा में कितनी ताकत है। तो ये जो माया है वो पंच तत्व से बनाई हुई चीजें हैं। प्रकृति है एक तरह की। जो ब्रह्मांड में जाते हैं उसका अलग लेवल की माया है। माया मतलब डिस्ट्रैक्शंस। फिर आप रिश्तेदारी में देख लो, फिर आप धन के, लक्ष्मी जो हम बोलते हैं, पैसा जो हम बोलते हैं, हम लक्ष्मी माता को नहीं बोल रहे। और पैसा का भी एक लोभ, माया का भी एक रूप है ये पैसा, जिसके पीछे हम भागते रहते हैं। अब जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने ये पा लिया है, वो बैलेंस में रहते हैं। पैसा आने के बावजूद भी उनमें वो कुछ अहंकार नहीं आता है, वो अपने बैलेंस में रहते हैं। वो अपना, उनको पता, माया के बारे में पता चल गया होता है कि ये माया है और हमें कैसे भटका सकती है। पर जो नहीं जानते उनको तो पता ही नहीं है, बस उनको तो ये लगता है यही सब कुछ सच है, पैसे के पीछे हम भागते रहते हैं। छल कपट, गद्दारियाँ,
ये सब डिस्ट्रैक्शंस बनाए गए हैं आपकी आत्मा को उलझाने के लिए। उसी वजह से आप बार बार इस काल चक्र में आ रहे हो। ये सब कली काल का कारण है। इस कली को ही मारने के लिए संत गुरु आते हैं जीवों को बचाने के लिए। अब हर ब्रह्मांड का एक मालिक है। आपने एक कृष्ण उनका और ब्रह्मा जी का आपने एक एपिसोड, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं। ब्रह्मा जी को बहुत अहंकार हो गया था कि अरे मैं ही क्रिएटर हूँ इस ब्रह्मांड का, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। तो कृष्ण जी आए, उन्होंने इतने सारे ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो गया, मुझे लगा मैं ही सिर्फ ब्रह्मा हूँ, तो इतने सारे ब्रह्मा कहाँ से आ गए। तो कृष्ण हंस के बोलते हैं भी जितने ब्रह्मांड है उसका ब्रह्मा अलग है, उसके हर ब्रह्मांड का विष्णु अलग है, हर ब्रह्मांड का शिव है। अब इसके ऊपर भी हम अलग टॉपिक लेकर आएंगे कि ये कैसे संभव है, वो अलग टॉपिक पे बात करेंगे। तो हर ब्रह्मांड का मालिक है, हर ब्रह्मांड का भगवान है, पर आपको कहाँ जाना है, सत्य तक पहुँचना है। उसका ज्ञान सद्गुरु देते हैं। इतने सारे भगवान हम सुनते आए हैं, रूप है अलग अलग, ब्रह्मांड के अलग अलग रूप हैं, पर वो परम शक्ति जो सत्य ईश्वर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। जब तक आत्मा तक का ज्ञान नहीं होगा, आप नीचे ऐसी माया में उलझे रहोगे। तो माया इस धरती पर अलग अलग रूप में नज़र आएगा आपको। अब इसको बहुत बैलेंस, जिनको पता है वो तो अपने आप में संभल के चलते हैं। रिश्तेदारी में फिर आपके अलग अलग जीव आपके साथ जुड़े हैं, सब आपके कर्म के अनुसार आपको लगता है ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, मतलब पिता है। हमारे जो भी रिश्तेदारी हमारे नज़र आ रही है, सब माया का रूप है, ये सब माया का रूप है। पर हम जिनको माया के बारे में पता लग गया है, फिर भी वो अपनी सारी जिम्मेदारी, अपने सारी जो रिश्ते नाते हैं उनको निभाना और कर्म करते जाना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी तपस्या है कि जानते हुए कि ये माया का रूप है, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। संसार त्याग करना बड़ी आसान चीज़ है, वो तो बहुत आसान चीज़ है ना, वो तो इजी हो गया, इजी पाथ हो गया। पर गृहस्थ में रहकर, संसार में रहकर, माया को जानने के बाद भी आप फिर भी नॉर्मल जीवन जी रहे हो, इससे बड़ी तपस्या क्या हो सकती है। तो यही पाथ सद्गुरु का है। केवल उनको ही उपाधि दी गई हुई है जो वो संन्यास जीवन जीते हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। पर उन्होंने बोला कि उन्होंने जो शक्ति को पा लिया है, अब उनके शिष्य को ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उन्होंने वो जो शक्ति को पा लिया है, वो अपने शिष्य को वही शक्ति पास ऑन कर देते हैं। कितना आसान कर दिया कि भाई आपको ये तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो खजाना पाया है वो आपके अंदर, मैं अपने शक्तिपात से आपके अंदर रूपांतर कर दूंगा, तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो रास्ता है वो क्यों अलग पड़ जाता है बाकी पंथों से, क्योंकि बाकी पंथ में हमें क्या बताया गया है ना, बहुत कड़ी कड़ी तपस्या, भक्ति, बहुत कुछ करने के लिए बताया गया है। व्रत करो, उपवास करो, मतलब आपको ये करना पड़ेगा, इसे कर्म कारण करना पड़ेगा, तो ही आपको
सारा मिलेगा, सब कुछ अपनी अपनी जगह सही है, पर वो बड़ा कठिन रास्ता है, बहुत कठिन रास्ता है। और सद्गुरु का ज्ञान कैसा है? कृपा। आपको ये मार्ग कृपा मार्ग है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है गुरु ने करना है। आप में वो क्षमता है ही नहीं कि आप वो चीज़ कर सको। बस आपको क्या करना है? शरणागत होना है, उनके नियम जो अनुसार बताया है उसको पालन करना है, जैसा ध्यान बताया है वो ध्यान करना है, बाकी सब अपने आप होता चलेगा। बस इतना करना है। जितने भी नामी दीक्षित हैं आपको अलग ही दिखने को मिलेंगे, अलग ही लोग मिलेंगे आपको, उनको माया नहीं छू सकती। जो भटके हुए हैं उनकी बात अलग है, क्योंकि काफ़ी लोग अपने नाम दीक्षा लेकर भी नहीं चलते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि भाई, क्योंकि उन्होंने वो नियम का पालन नहीं किया, कोई गलती वलती कर देते हैं, फिर बोलते हैं हमें तो कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला। फिर हम जब पूछते हैं भी आप क्या कुछ करते हो, फिर पता लगता है अच्छा इन्होंने ये गलती करी थी इसलिए भटके हुए हैं। हम लोगों को पता भी चल जाता है कि इनके कारण ये इनके साथ ऐसा हुआ है। तो बहुत हम सब अलग, दुनिया से बहुत अलग हम महसूस करते हैं। हमें लगता है हमें सद्गुरु ने जो ताकत दी है, जो शक्ति दी है, हम इस दुनिया से अलग हो गए हैं। तो माया जो होते हैं वो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस है। आपको लगेगा बस उसी में उलझे रहोगे, आप आध्यात्मिक की ओर तो जा ही नहीं सकते हो। आप संसार को ही आप सत्य मान के फिर क्या करते हो? बस आप, कुछ लोग तो इतने नीचे गिर चुके होते हैं, उनको कुछ भक्ति तो उनके आगे कुछ काम ही नहीं। वो माया में इतने उलझ चुके हैं कि उनको बस उसी में मस्त रहना अच्छा लगता है। खाओ पियो और मर जाओ। ये तो पशु भी कर रहे हैं ना, पशु समान है वो जीव, उनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको कोई लेना देना ही नहीं, उनको पशु जीवन जीना है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे मेरा क्या होगा। फिर जब उनकी आत्मा जब निकलती है फिर पछताती है, रोती है। हमने तो भैया अंतर में देखा है, सूक्ष्म लोक में देखा है कैसे कैसे तड़पती हैं आत्माएं। खैर उसको जाने देते हैं, आपको उसमें उलझाना नहीं है। खुद वो आत्माएं रोती है और फिर उनका कोई सुनने वाला ही नहीं है वहाँ पर। भाई आपने कर्म ही ऐसे करे, अब भुगतना तो पड़ेगा। कोई वहाँ पे कोई ऐसे लॉ बने हुए हैं, भाई आपने करा है तो करना है। वहाँ पे कोई रिश्वत नहीं चलती वहाँ पर कि कोई बचाने वाला आ जाएगा। वहाँ पे तो भाई जैसे आपने दे छोड़ दिया, फिर आपके जो रिश्तेदार आते जो आपको नज़र यहाँ पे आ रहे हैं ना, वो भी आपको कुछ नहीं कर सकते उधर जाकर। कोई बचाने वाला नहीं है वहाँ पर, सब इधर ही छूट जाएगी। इसीलिए माया बहुत खतरनाक चीज़ है, माया से बचना ही पड़ेगा, सबको बचना पड़ेगा। इस माया के बारे में जानने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, अनुराग सागर। आप वो बुक पढ़ के बताना, और उस माया की शक्ति का भी आपको वहीं आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप देखना, वेबसाइट है www.sahibbandgi.org और उसमें आप फ्री बुक हैं, PDF हैं, अनुराग सागर वाणी। उनमें से उसके अलावा आप कितनी भी बुक्स हैं उनमें भी ऐसी शक्ति है, पर पहले तो आप ये बुक पढ़ के दिखाना मुझे। और उस बुक में जब पढ़ोगे तो आप कितने पेज पढ़ पाते हो वो खुद टेस्ट कर देना, माया का रिजल्ट मिल जाएगा वहीं आपको। तो उसके ऊपर हम और डिटेल लेकर आएंगे माया के ऊपर। आज सिर्फ इतना ही बताना था क्योंकि कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा अगर इसके ऊपर बात करी तो बस आज इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। साहेब बंदगी।